सतनाम शाही बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। परमात्मा को अलग अलग बताने वाले, अलग अलग समझने वालों का खंडन यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब ने समझाया है, खंडन किया है जो लोग गलत बतलाते हैं। सात मतवादी का विवेचन यहाँ पर मतलब कह रहे हैं कि 7 प्रकार के लोग 7 प्रकार से आत्मा परमात्मा को स्वीकार करते हैं। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले वाणियों को समझ लेते हैं। साहब ने क्या बताया है कि एक सयान सयान ना होई, दूसर सयान ना जाने कोई, तीसर सयान सयान ही खाई, चौथे सयान तहाँ ले जाई, पचाए सयान जो जाने भाई, जाने कोई, छठाए माँ शब गयल बिगोई, सातया सयान जो जानहु भाई, लोक वेद माँ देव दिखाई। साखी कहती है बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। बीजक क्या है? ध्यान रखना, सदगुरु कबीर साहब की असली वाणी को बीजक कहा जाता है और आदि अनादि मुक्ति पंथ बीजक सिद्धांतों में लेकर आपको चलाता है। तो बीजक के सिद्धांत में जब चलोगे तो परमात्मा सत्ता को जान पाओगे। 7 मतवादी का विवेचन यहाँ पर। चलिए सबसे पहले शब्दार्थ को समझ लो। एक सयान मतलब निर्गुण ब्रह्म निरंजन, दूसर सयान यानी उसके परे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा, तीसर सयान यानी त्रिदेव, चौथे सयान यानी आद्या देवी तथा 4 वेद, पांचवे सयान यानी 5 तत्व देहात्मवादी, छठाए सयान मतलब मन बुद्धि प्रणात्मवादी, सताए सयान मतलब चेतन आत्मा, बीजक बीजक का मतलब धन के स्थान का पता बतलाने वाला सांकेतिक लेख सूची। बीजक की सारी बातों को बयान कर पाता है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, ये सब कुछ बताने वाला बीजक है। और आप लोग इस संसार में अगर बीजक को स्वीकार नहीं करोगे तो कबीर साहब के बताए गए मार्ग में नहीं चल पाओगे। ठीक है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वेद उपनिषद तथा दर्शन शास्त्रों में जिस एक निर्गुण ब्रह्म निरंजन को सर्व से सयान अर्थात बड़ा माना है, सो ही सयान अर्थात बड़ा नहीं है, किंतु उसके भी परे आगे दूसरा सयान जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, अतएव वही सर्वोपरि बड़ा अर्थात महान है। उसी को निह अक्षर सार शब्द भी कहते हैं। ठीक है। किंतु उसको कोई भी नहीं जानते हैं। अब जो लोग उसको नहीं जानते हैं वही अज्ञानी लोग आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं। जैसे हम आपको अभी बता रहे हैं ये किताबों में, परंतु जिस वक्त तुम गुरु की शरण में हो जाओगे और जिस वक्त गुरु आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो आपको कृपा प्रसाद के रूप में सार शब्द निह अक्षर सार शब्द देते हैं। कौन देता है? गुरु, अर्थात आपको परिचय करवाते हैं। इसी का मतलब हो जाता है गुरु, वेदी गुरु ने आपको सार शब्द की प्राप्ति करवाई। ठीक है। सभी लोग उससे अनभिज्ञ हैं, यानी आप लोग नहीं जानते हैं। तीसरे सयाने त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, उनको तथा उनके उपासकों को तो त्रिगुण माया और उनकी त्रिगुण उपासना ही खा जाती है। चौथे सयान वेदादि प्रमाण से कर्मकांडी लोग जो किसी विशेष लोकों में ईश्वर का निवास मानने वाले हैं, उनकी वासना उनको मृत्यु के पश्चात अनेक लोकों में ले जाके भ्रमण कराती रहती है। और पांचवे सयान को क्या कोई जानते हैं? वे हैं देहात्मवादी जो पंच तत्व निर्मित शरीर ही को आत्मा तथा सब कुछ मानते हैं। वे तो केवल 5 विषयों ही के कीड़ा बने रहते हैं, उनको परमार्थ विचार से कुछ भी आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार छठाए जो मनमति अर्थात मन तथा बुद्धि प्राण और इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, वे तो उनके चक्र में पड़ के स्वयं नष्ट हो जाते हैं। हे भाई जिज्ञासुओं, 5 तत्व 3 गुण मन बुद्धि इंद्रिय तथा 6 शरीर 6 अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीयातीत पंचकोश तथा वर्णात्म शब्द ध्वन्यात्मक शब्द ओम सोहम ररम ज्योति आदि समस्त जड़ वर्ण प्राकृतिमय पदार्थों से परे जो चेतन आत्मा है, यदि तुमको उसके जानने की जिज्ञासा हो तो किसी भेदी सतगुरु के द्वारा जानिए। साहिब कह रहे हैं कि उसे जानने के लिए भेदी सदगुरु की जरूरत पड़ती है
और भेदी सदगुरु के द्वारा ही आपको उसे जानना है। ऐसा नहीं है कि भेदी सदगुरु आपको कोई विधि विधान बता देगा और तुम ऐसा करके सार शब्द को जान लोगे, कदापि नहीं। साहेब ने पहले से बताया है, किसी भेदी सदगुरु के द्वारा ही जानो, अर्थात गुरु बताएगा परमात्मा आत्मा कैसी होती है, आपको परिचय करवाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसी बात अज्ञानियों में नहीं होती है। अज्ञानी लोग तो कहते हैं ध्यान करो खपड़िया में, चाहे मर जाओ ध्यान करते करते परमात्मा नहीं मिलने वाला, क्योंकि बीजक का सिद्धांत खोजने के लिए बोलता ही नहीं है। क्योंकि लोक और वेद में यह चेतन आत्मा ही ब्रह्म ईश्वर जीव इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इनमें जो चेतन आत्मा ब्रह्मांड विद्या माया मंडल में स्थिर होकर जगत का सृजन करता तथा संचालन करता है, उसे ही ईश्वर और ब्रह्म कहते हैं। एवं ब्रह्म निरंजन वही है, और जो अनेक चेतन आत्माएं अविद्या मंडल में अनेक शरीर रूप पिंड प्रदेश में आबाद होकर शुभाशुभ कर्मानुसार दुख सुख भोगता है, उनको जीव कहते हैं। और जो चेतन आत्मा अपने स्वरूप ज्ञान के संयुक्त महाचेतन सार शब्द परमात्मा में स्थित हो जाता है, वह सर्व बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाता है। उसे ही शुद्ध ब्रह्म शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतन हंस कहते हैं। अतः उस चेतन आत्मा का क्या स्वरूप है और कहाँ पर उसका मूल स्थान है, इसका विवरण वेदों में कहीं भी नहीं है। जिस प्रकार सांकेतिक लेख सूची रूप बीजक धन का पता बताता है, जो कहीं पर गुप्त धन का स्थान खजाना होता है, उसी प्रकार यह हमारा बीजक ग्रंथ भी जीव अर्थात चेतन आत्मा रूप धन का मूल स्थान खजाना सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, उसका पता बतलाता है। जैसे उदाहरण दिया है सदगुरु कबीर साहब ने, सब कुछ बताया है। देखो, तहाँ के बिछड़े बहुकल्प बीते भूमि परे भुलाए, साधु संगति खोज देखो बहुरी उलट समाज। जब तक साधु संतों के समागम में नहीं रहोगे, जब तक साधु संतों के शिक्षा को धारण नहीं करोगे, और जब तक आप स्वयं संत नहीं बनोगे, तब तक तो मोक्ष के काबिलियत नहीं हो पाओगे। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस परा कहे और की और, अर्थात देहात्मवादी देह को ही आत्मा मानते हैं, जो कि उत्पत्ति विनाशशील है। इस मत के प्रवर्तक चारवाक तथा बृहस्पति हैं। दूसरे इंद्रियात्मवादी हैं, जो कि इंद्रियों को ही जीवात्मा मानते हैं। तीसरे प्राणात्मवादी हैं, प्राण को ही आत्मा मानते हैं। चौथे मनवादी हैं, मन को आत्मा मानते हैं। पांचवें बुद्धि को जीव आत्मा मानते हैं। ये हैं बुद्धि विज्ञानवादी बौद्ध धर्मी। छठवें जीववादी हैं, जिसकी सत्ता से वे सब चेतनमय होते हैं, चेतनवत होते हैं। सातवें शुद्धात्मा है, और उसके परे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा सार शब्द स्वरूप है, वही परम तत्व है। अब ध्यान रखना, मोक्ष के लिए आप लोगों को शुद्ध होना है। ध्यान रखना इस बात को, शुद्ध होना है। अशुद्ध रहोगे जब तक, तब तक सत्य नहीं धारण कर पाओगे, और तुम खोज सत्य को रहे हो, इसलिए पहले सत्य को धारण करो, सत्य को पकड़ो। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे वाणी नंबर 38 में।